हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार तिवारी सर साइंस में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है, आपने सुना होगा कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, एक किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है छोटा सा, और छोटी सी ट्रिक है, आप देख लो उसको, समझ लो। तो अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो आपका जरूर सही होगा। आप लोगों को मालूम होगा कि टोटल जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं, पूरे हमारी जो अर्थ है, अर्थ के ग्लोब को अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं में विभाजित किया गया है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको याद रखना है। आपने सुना होगा कि एक जो 23.5 मतलब 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा होती है और एक होती है 23.5 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है, तो मैं यहाँ बना देता हूँ, पहले लिख देता हूँ बीच में 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, फिर यहाँ पे 23.5 डिग्री की नॉर्थ है ना, तो उत्तरी अक्षांश रेखा ये है, और ये कौन सी है, साउथ। ये है 23.5 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, मकर रेखा कहते हैं इसको, मकर रेखा। और इसको क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच से होकर निकलती है, इसलिए इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो ये होगी भूमध्य रेखा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री जो होती है अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। अब आपने सुना होगा जितने भी महाद्वीप होते हैं कौन कौन से होते हैं, आपको मालूम होगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, ये सारे महाद्वीप हैं। तो कौन सी रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, फिर मैं इनमें कंट्री बताऊंगा, इसके बाद नया टॉपिक लेके आऊंगा उसमें कि किस किस महाद्वीप की कौन कौन सी देशों से होकर गुजरती हैं। तो आपको ऐसे याद करो बस, इसको बहुत बड़ा सिंपल है। सबसे पहले एक देखो यहाँ पर, सबसे पहले हम जब काउंटिंग करते हैं तो 1 और 2 पढ़ते हैं, 1 फिर 2 आता है, तो आपको याद रखो पहले 1 करना है आपको। तो 1 के लिए कुछ भी ऐसा बना दो, इस टाइप से 1 हो गया, फिर करेंगे हम एक लाइन पे हमने क्रॉस किया, फिर करेंगे 2, तो इन दोनों लाइन पे ऐसे क्रॉस कर दो आप, पहले 1 होगा फिर 2 हो गया, फिर करना 3, तो 3 में इन तीनों की तीनों लाइनों पर इस टाइप से क्रॉस कर दो। तो देखो यहाँ पर 1 2 3। अब बस इतना याद रखना है कि देखो कितना सिंपल है। अब आपको इन लाइनों को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, और कितना याद रखना है कि यहाँ पे हमने एक लाइन ली है, तो यहाँ पर ऊपर देखो एक लाइन ली है और नीचे दोनों लाइनों को लिया है, तो यहाँ पर आपको ऊपर दोनों लाइनों को लेना है, यहाँ पर दोनों लाइनों को ऐसे कर दो और यहाँ पर एक लाइन को ऐसे करो बस, और यहाँ एक महाद्वीप और बना दो। और आपको मालूम है, अभी अगर मैं बोलूँ ये सारे महाद्वीप बना दिए मैंने, है ना, ये सारे के सारे महाद्वीप हैं। स्थलखंड का बहुत विशाल भाग महाद्वीप होता है, द्वीप होते हैं छोटे छोटे, है ना। स्थलखंड का छोटा सा भाग जो चारों ओर से जल से घिरा रहता है उसको द्वीप कहते हैं, लेकिन स्थलखंड का बहुत विशाल भाग जो चारों ओर से जल से घिरा रहता है उसको बोलते हैं महाद्वीप। तो अगर हम बात करते हैं इनकी, तो ये आपको मालूम होगा ये कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। ये कौन सा महाद्वीप होगा, ये दक्षिणी अमेरिका होगा। तो देखो ये जो महाद्वीप है ये है उत्तरी अमेरिका। कितना सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए, उत्तरी अमेरिका। और ये जस्ट इसके नीचे दक्षिण वाला है, तो ये अमेरिका ही तो है इस साइड, तो आप बोलोगे ये होगा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ये कौन सा महाद्वीप होगा, आपको मालूम होगा बीच में कौन सा महाद्वीप है, तो ये अफ्रीका। और ये अफ्रीका है, तो ये अफ्रीका के जस्ट ऊपर कौन सा है, तो ये है यूरोप। और यहाँ पे आपको मालूम होगा कि ये मैंने यहाँ बना दिए, लगभग वो इस टाइप से फैला हुआ है पूरे में, लेकिन हम तो बस आपको याद करा रहे हैं। आपको सबको मालूम होगा मैप कैसा होता है। यहाँ पर जो हमारा एशिया महाद्वीप है ये बहुत विशाल है, तो यहाँ पे आपको एशिया याद रखना है, यहाँ पे रखना है ऑस्ट्रेलिया। तो ये कौन सा है, एशिया। और ये वाला कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया। तो अब देखो कितना सिंपल हो गया, बस क्या याद रखना है आपको, एक यहाँ पे 3 लाइनें खींचती हैं। आपको मालूम है जो 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा है वो कर्क रेखा होती है, बीच वाली भूमध्य रेखा होती है, दक्षिण में जो होती है वो मकर रेखा होती है। तीनों रेखाओं में पहले एक लाइन में कट करना है, एक यहाँ महाद्वीप बना देना है जो एक लाइन से होकर जाए, फिर दूसरा महाद्वीप बनाना है वो। तो कैसे याद करोगे, 1 2, यहाँ पे 2 1 और बीच में 3 याद रखना है। तो आप क्या बोलोगे, क्वेश्चन ऐसा बनता है कि बताइए ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, मकर और भूमध्य तीनों में से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है। तो एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा में, वो है यूरोप महाद्वीप।
हम ध्रुवों वाली बात नहीं कर रहे हैं, है ना, आप बोलने लगो। बस यहाँ पे जो इन महाद्वीप में से जो मेन महाद्वीप है जहाँ पे लोग रहते हैं, तो उनमें से कौन सा ऑप्शन, और ऑप्शन में यही रहते हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, है ना, अफ्रीका, एशिया, इस टाइप से 4 ऑप्शन रहेंगे। तो ऐसा महाद्वीप कौन सा है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कोई भी रेखा नहीं गुजरती है? तो आपको याद रखना है यूरोप महाद्वीप। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो आप क्या बोलोगे? उसका आंसर है अफ्रीका महाद्वीप। देख सकते हो यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर गुजरी हैं, जबकि यूरोप महाद्वीप से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है। अगर आप पूछा जाए कि बताइए उत्तरी अमेरिका से कौन सी रेखा निकलती है, तो आपको याद रखना उत्तरी अमेरिका से पहली रेखा कौन सी? कर्क रेखा। यहाँ पे आपको मालूम है उत्तरी अमेरिका यहाँ पे है, तो एक लाइन गुजरी थी, 1 2 किया था हमने, तो उत्तरी अमेरिका से कर्क रेखा निकलती है, जबकि दक्षिणी अमेरिका से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों निकलती हैं। यहाँ से हम एशिया की बात करें तो एशिया से कौन कौन सी कर्क रेखा और भूमध्य रेखा निकलती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा निकलती है? तो आप बोलोगे ऑस्ट्रेलिया से केवल और केवल मकर रेखा निकलती है। तो यहाँ आपको 2 और 1 याद रखना है, यहाँ पर 1 2 याद रखना है। और ये तो पता ही होगा, पहले कर्क होती है, फिर भूमध्य होती है, फिर मकर रेखा होती है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए बताइए उत्तरी अमेरिका, तो आप बोलोगे 1 मतलब कर्क रेखा। अगर दक्षिण अमेरिका की बात करें तो आप बोलोगे 2 मतलब भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें एशिया से तो आप बोलोगे 2, पहले यहाँ पे 2 हैं, तो कौन कौन सी? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, और ऑस्ट्रेलिया से एक रेखा निकलती है जिसका नाम है मकर रेखा। अगर अफ्रीका की बात करें तो तीनों कौन कौन सी? कर्क, भूमध्य और मकर, तीनों रेखाएं निकलती हैं अफ्रीका महाद्वीप से, जबकि यूरोप महाद्वीप से कोई भी रेखा नहीं निकलती इनमें से। ठीक है, अब एक बात और याद रखना है इसमें कि एक यहाँ पर दक्षिण अमेरिका का कौन सा ऐसा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज्यादा नीचे बना दिया, आपको याद रखना है ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जिससे दोनों ही रेखाएं निकलती हैं। कौन कौन सी? भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ये दक्षिण अमेरिका में का एक देश है ब्राजील, आपको मालूम है यहाँ पर। तो ब्राजील से दोनों की दोनों रेखाएं निकलती हैं। कौन कौन सी रेखाएं? भूमध्य रेखा, मकर रेखा। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से तो निकलती हैं, लेकिन इस महाद्वीप के एक देश है जिसका नाम कौन सा है? जिसका नाम है ब्राजील। तो ब्राजील से दोनों के दोनों रेखाएं निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। तो बस इतना सा क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने यहाँ बताया कि उत्तरी अमेरिका से निकलती है, तो कौन कौन सी कंट्री हैं वो इन देशों की या इन महाद्वीपों की, कौन कौन से देश हैं जो कर्क रेखा पे स्थित हैं, भूमध्य रेखा और मकर रेखा पे स्थित हैं। तो एक एक करके हम सारे देशों को देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा वीडियो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो बनते नहीं है किसी से, क्योंकि याद ही नहीं होता। ये तो ठीक है, फिर भी अभी हम आपको आसान लग रहा होगा, याद हो गया होगा, लेकिन फिर इसके बाद जो कंट्री है वो थोड़ी सी टफ रहती है कि बताइए कौन कौन से देश हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। तो आपको सारे देशों के नाम याद होने चाहिए कि बताइए उत्तरी अमेरिका के कौन से देश हैं, अफ्रीका के कौन से हैं, और यहाँ पे एशिया के कौन कौन से देश हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं, भूमध्य रेखा पे और मकर रेखा पे कौन कौन सी कंट्रियां स्थित होती हैं। तो ये अलग अलग से कंट्री के या फिर जो हमारे महाद्वीप होंगे अलग अलग से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम चलेंगे इसके बाद देशों पर। ठीक है, तो पहले तो आपको महाद्वीप याद होना चाहिए। तो थैंक यू।